क्या नाम है? मेरा नाम श्री राम तिवारी है। मैं प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से। तिवारी जी, आप जो है बसपा में और जय भीम का पटका पहन लिया आपने। देखिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं उनको ब्राह्मणों ने ही आगे बढ़ाया है। ये सबको पता है। तो हम ब्राह्मण हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी कद्र करते हैं, इसलिए बाबा साहब का 14 तारीख को जन्मदिन है, आज ही से हम मनाना चालू किए हैं। ये देखिए दर्शकों, आपको दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री राम तिवारी जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि बाबा साहब का हम इतना सम्मान करते हैं कि 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जानी है उसकी तैयारियां इन्होंने अभी से शुरू कर दी है और लोगों को ये वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से लखनऊ में। और बाबा साहब के जो है विचारों पर लोगों को आगे चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इनसे और करेंगे खास बातचीत। तो 2027 के चुनाव में बसपा की लहर भी दौड़ रही है। चलनी चाहिए। बहन जी मायावती जी इतना अच्छा काम की हैं। जब उनकी मुख्यमंत्री जब बनी थी तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और उन्हीं के पार्टी से संलग्नित हमारी वो सर्वजन सुखाय की पाठ करती थी। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, और हम लोग सर्वजन हित की बात करते हैं। तो दोनों तो मिक्स है ना, दोनों की बात एक ही है। जो बहन जी की बात है और जो हमारी बात है, दोनों एकदम मिलता जुलता है। और जब दोनों मिलेंगे तो सोचिए क्या हो सकता है। उसके बाद तो सरकार में बहन जी को बैठना ही पड़ेगा। हम जबरदस्ती बैठा देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। आप सोच रहे हम छोड़ेंगे? बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सर्वजन हित पार्टी बैठाएगी। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चले तो सर्वजन हित पार्टी बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देगी। तो बहन जी तो लगातार कह रही हैं कि हम ब्राह्मण समाज के भी साथ हैं, जो उसका उत्पीड़न हुआ लगातार इस सरकार में, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहन जी बहुत बड़ा मतलब ये काम करती हैं। अगर ब्राह्मण को इतनी कद्र करती हैं और ब्राह्मण को इतनी इज्जत देती हैं, क्योंकि और कोई और पार्टियां हैं जो ब्राह्मण को इतनी इज्जत नहीं देती जितनी बहन जी मायावती जी देती हैं। इसलिए हम भी बहन जी का मान सम्मान करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आज से ही हमने पटका बांधना और टोपी लगाना चालू कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर। और पता लगा मुझे कि आप जो है वितरित कर रहे हैं लोगों को मुफ्त में, आप पगड़ी और जो है पटका जो है जय भीम का आप वितरित कर रहे हैं। तो बहुत आप प्रेरित हैं बाबा साहब से। करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, बहुत बड़ा संविधान का रखवाला एक त्योहार, ये सबसे बड़ा त्योहार होना चाहिए। ये तो बोलता हूँ कि इसको राष्ट्रीय त्योहार तो मना ही देना चाहिए। बाबा दर्शकों, आप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। श्री राम तिवारी जी कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो जयंती है इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देना चाहिए। एकदम 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 करना चाहिए। क्योंकि बाबा और संविधान, जो लोग संविधान को ले लेके बुक दिखाते हैं ना, संविधान हमारा है, संविधान हमारा है, संविधान उनका नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। और जो ब्राह्मणों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा करके आगे बढ़ाया उसी संविधान बना है। तो इसमें ब्राह्मण और बाबा साहब दोनों का मिक्स जब चलेगा तब सरकार बनेगी और बहन मायावती जी सरकार बनेगी। मानते हैं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और साथ में सर्वजन हित पार्टी भी है। तो हम माता बहन जी को साथ में ले आने के लिए तो हम इच्छुक हैं कि हम हाथी पे हमें भी बैठाएं, लेकिन बहन जी बैठाएं तब ना, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्वजन हित पार्टी श्री राम तिवारी, इसका आज से ही हम ये पर्व मना रहे हैं, पर्व के रूप में मना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म। 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी। 5वीं बार, एक बार बन जाएंगी तो फिर हटने वाली हैं क्या? अच्छा, वो कंटिन्यू 5वीं बार 6वीं बार जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि सर्वजन हित पार्टी साथ में रहेगी। तो सर्वजन हित पार्टी साथ में रहेगी तो बहन जी को कौन उतार देगा बताइएगा? कोई उतार सकता है? अगर ब्राह्मण साथ में तो बहन जी को कोई उतार सकता है क्या? कानून व्यवस्था की बात करें बहन जी की तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत टॉप का, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया उनका कानून व्यवस्था रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? इतना बढ़िया समीकरण भी बसपा की सरकार में मजबूत, सबको एक साथ लेके चलने वाली हैं बहन जी, और उनकी सरकार भी बहुत अच्छी थी और कानून व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था। इसलिए बहन मायावती जी का हम बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और भगवान करे उनकी आयु लंबी हो और प्रदेश की और सेवा करें, प्रदेश का उनकी जरूरत है। धन्यवाद सर। जगदीप श्रीवास्तव। आप तो पूरा नीला नीला हो गए। नीला नीला मतलब? ये नीली टोपी, नीला पटका। ये देखिए, ये संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है हमारे देश की रक्षा के लिए है। बाबा साहब का जो अभी 14 तारीख को जो है दिवस है, हम लोग आज ही से खुशी मना रहे हैं। और बाबा साहब के नीतियों से हम लोग प्रभावित रहते हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं।
इसलिए जो है हम आज से जो है अपना एक जश्न मना रहे हैं और राष्ट्रीय पर्व के नाम से घोषित किया जाए 14 तारीख। देखा जा रहा है कि आप जो है सुबह से लगभग 10 बजे से ही लोगों को बाबा साहब की टोपी और पटका वितरित कर रहे हैं, युवाओं को वितरित कर रहे हैं और बाबा साहब के बारे में आप बता रहे हैं। तो बाबा साहब के प्रति इतना सम्मान विचार आपके मन में कब जागृत हुआ? बाबा साहब के ये मतलब हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पे हम लोग चलते हैं। तो ये जो मैं पहन के चलूंगा, जब मैं आज से पहन के चलूंगा तो कुछ लोग और मुझे देख करके प्रभावित होंगे और पहनने का काम करेंगे और 14 तारीख को जो हम प्रोग्राम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर क्या माना जाए कि 2027 का चुनाव भी लगभग 10 महीने बाद है और आप बाबा साहब के विचारों से प्रेरित भी हैं, तो संविधान की बात कर रहे हैं, तो किसकी सरकार बनवाएंगे? नहीं, सरकार का तो अभी कुछ पता नहीं है, सरकार का तो पता नहीं है। देखिए अभी सरकार जो है अभी किस करवट उठ बैठे, समझ रहे हैं? तो सरकार का भी कुछ छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि अभी किसकी सरकार बनने जा रही है। सरकार तो अभी बहुत समय लगेगा किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार चेंज होने की बात है और हो सकता है सरकार मायावती जी बनाए, क्योंकि मायावती जी का कार्यकाल लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहा। मैं भी कहता हूँ कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, शासन प्रशासन सब चुस्त दुरुस्त रहता था, तो मायावती जी का कार्यकाल हो सकता है बने। तो सर आप जो है मांग करते हैं सरकार से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जन्म जयंती है उसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित कर दिया जाए। जब पूरा देश बाबा साहब के संविधान पर चलता है, पूरा देश हर कोई सवर्ण, दलित, ओबीसी, मुसलमान, सिख, ईसाई जब सभी लोग मानते हैं तो राष्ट्रीय पर्व तो होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व सरकार क्यों नहीं करती है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय पर्व 14 तारीख को घोषित किया जाए। तो दर्शकों आप देख रहे हैं सोशल स्पिरिट और हमारे साथ हैं अजय दीप श्रीवास्तव, एक बड़ा नाम है। जैसा कि पता लगा मुझे आज सुबह से ही आप लखनऊ वासियों को जो भी आ रहा है उसे बाबा साहब की टोपी पटका वितरित कर रहे हैं और आपका कहना है कि मिशनरी लोगों की जो है हमें विचारधारा को आगे बढ़ाना है। आपकी सरकार से मांग है कि बाबा साहब की जन्म जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया जाए। लगभग 14 अप्रैल को जन्म जयंती मनाई जानी है, जो ये बड़े स्तर पे मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने आज से ही देखिए इनके अंदर खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है और इनका ये भी मानना है कि 2027 के चुनाव में सरकार भी पलटेगी और हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए। क्यों ना साहब जी? देखिए उनका कार्यकाल बहुत अच्छा, अभी भी आज भी कहीं भी हम लोग खड़े होते हैं तो एक चर्चा होती है कि मायावती जी का जो शासनकाल था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, अधिकारी सब बिल्कुल डर के मारे, खौफ के मारे। मायावती जी के बारे में कहा जाता है, हम लोगों ने देखा भी है कि मायावती जी का ये नहीं पता होता था कि वो मुख्यमंत्री हैं। जैसे एक सीबीआई टाइप का काम करती थी, कहीं भी उनको जाना है तो जाना उनको पूरब है तो वो चली जाती थी पश्चिम। अब अधिकारी पूरब की तरफ जो है चाक चौबंद है कि मायावती जी आ रही हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचता ही नहीं। अब पहुंचता कहां पर है? जहां पे शासन प्रशासन बिल्कुल ढील ढाल रवैये में बैठा, वही पहुंच के इनका जांच करने का काम। ऐसे मुख्यमंत्री मुझे चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो इस समय बालन शाह जैसा चाहिए, जिन्होंने कहा कि शिक्षा प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, शिक्षा समान होनी चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी की सुरक्षा व्यवस्था हटा करके जनता के हित के लिए लगाया जाए। हमको ऐसा आदमी चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए और मायावती जी को प्रधानमंत्री भी बनाने का हम लोग सपना देख रहे हैं और मायावती जी प्रधानमंत्री अगर बनेंगी तो हम लोगों का सपना साकार होगा। आप एक्सपीरियंस है, अनुभव है आपका, कई चुनाव आपने देखे हैं। सबसे पहले हम बात नहीं करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, सबसे पहले अगर बात किया जाए ब्यूरोक्रेसी की, डेवलपमेंट की और शासन प्रशासन की, तो किसको आप बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक 3 बार बहन मायावती जी रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनके कार्यकाल में अधिकारी राइट रहता था, ठेकेदार राइट रहता था और जनता वो भी जो है चैन की नींद सोती थी और सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टर छोटे छोटे आए
तो बसपा की सरकार में आए, बड़े पूंजीपतियों को लाइन से बाहर कर दिया था बहन जी ने। और बहन जी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर उनकी सरकार में उनका मंत्री विधायक अपराधी था तो आवाज पे बुलाकर पुलिस से पकड़ाने का काम करती थी। वही पुलिस प्रशासन जो है कांपता था। अगर हमारी कमीज मैली थी तो समझ जाते थे कि दलित नेता है, और थाने से उठ करके पहले कहते थे नेताजी बताइए क्या काम है। आज जो है हम भारतीय जनता पार्टी में जरूर हैं, लेकिन टीनोपाल लगाकर चले जाए तो कहे कहाँ से चले आ रहे हो, ये थाना जो है मेरा है आपका नहीं है। ये स्थितियां हो गई हैं। तो देखा जाए 27 में बहन जी बहुत मजबूती के साथ आने वाली हैं। हमें तो लग रहा है प्रबुद्ध वर्ग जितना भी है वो बहन जी के साथ है, और बहन जी को पुनः सरकार में लाना चाह रहा है। आप गांव में जाइएगा तो हर बच्चे के जबान पे आता है बहन जी जो है थी तो काम बहुत अच्छा होता था। ठेकेदार ले लीजिए, सबसे ज्यादा हर एक ग्राम पंचायतों में एक एक ठेकेदार तैयार कर दिया था बहन जी, क्योंकि यहाँ का ठेकेदार होगा तो यहाँ का लेबर लेगा, यहाँ का लेबर लेगा तो यहाँ पैदावार होगी। जब पैदावार होगी तो ये जो पान वाले हैं, ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, इनका भी बिजनेस चलेगा। जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम खरीदेंगे। जो लोग 20 सिगरेट पीते थे आज वो 1 सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि पैसे नहीं है। पूंजीपति आए, ये रात में रोड बन के कंप्लीट हो जाती थी। पहले यहाँ का इन्वेस्टर आया, यहाँ पे रोड बनाया, रोड बना करके धीरे धीरे करके पैसा आता था। यहाँ के 500 लेबर जो है काम करते थे, उन लेबरों को रोजगार मिलता था, रोजी रोटी का काम उन लेबरों का होता था। अब क्या है, 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज पे जो है पल रहे हैं, मजदूरी भी मिल नहीं रही। शहर में आए तो शहर की मजदूरी शहर में ही रह जाती है, घर में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। देखिए तो सबसे ज्यादा भुखमरी और कंगाली इस सरकार में हो रही है। तो सर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 2027 में मजबूती के साथ बसपा वापसी कर सकती है? अब मजबूती से वापसी कर सकती है बहन जी अगर थोड़ा एक्टिव हो जाएं। एक्टिव नहीं हो रही हैं, और किस लिए नहीं एक्टिव हो रही हैं आज देखिएगा सपा के कार्यकर्ताओं का क्या हाल है। बसपा का कार्यकर्ता जो है गरीब कार्यकर्ता है, उसके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं होता है तो बहन जी सोच रही मेरा कार्यकर्ता कहीं परेशान ना हो, इसलिए वो जो है सरकार के पक्ष में बोल देती है। बाकी सरकार के पक्ष में नहीं, उनका कार्यकर्ता जिस दिन मजबूती के साथ आ जाएगा, आज भी कोई रैली कर ले और बहन जी रैली कर ले तो बहन जी की रैली में जनसैलाब आ जाता है, तो इसका मतलब प्रेम है बहन जी से। अच्छा सर, 1% नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जो है बहन जी अगर गर्जी तो चंद्रशेखर, इस प्रकार के 20 चंद्रशेखर आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे। दलित जो है पूरे विश्व में बहन जी को ही नेता मानता है। नेता तो बहुत हैं, दलित नेता बहुत हैं, लेकिन बहन जी को मानता है, क्योंकि बहन जी न कहीं दबी और न कहीं पे झुकी। राज्यसभा में बोला और नहीं सुना गया तो इस्तीफा देकर आज तक गई नहीं। ये जो है चरित्र और चित्रण बहन जी का है। बहन जी बहुत मजबूती के साथ है। अच्छा, पुरुष थे और पुरुष होकर के घूमते हैं कि मैं LLB कर लिया। अरे आप सांसद हो, LLB कर लिया, कोई वकालत नहीं कर रहे हो, और आपकी शिक्षा कोई नहीं पूछ रहा है, और पूछता होता तब बताते। बहन जी हमारी जो है नौकरी छोड़ करके, नौकरी का जो है का लेटर भी आ गया, वो छोड़ करके काशीराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और चली। पूरा घर बदनाम किया, पूरा जनपद बदनाम किया, पूरा उत्तर प्रदेश बहन जी को बदनाम किया। जो है उन्होंने काम किया है, और सब कुछ सह करके बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बहुत मजबूती के साथ काम किया। अब कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी, तभी तो जो है भाजपा ने उनको जो है बार बार मुख्यमंत्री बनाया भी समर्थन देकर। अरे क्वालिटी नहीं, आप देखिए न्यू जो है लखनऊ बना दिया। आप आइएगा हजरतगंज ले लीजिए और न्यू हजरतगंज पे खड़े हो जाइएगा तो देखिएगा कि बहन जी कितनी मजबूती के साथ लखनऊ को जो है तैयार किया। उनकी सोच विदेशी सोच थी, विदेश में कैसे पार्क, कैसे भाई एक विरासत तैयार किया, और अपने दलितों के लिए बहुत बड़ी विरासत तैयार कर दिया। चाहे नोएडा हो, चाहे जो है आपका जो है लखनऊ हो, दोनों जगह जब लखनऊ में खड़े होते हैं 10-90 पे तो याद आ जाता है कि हाँ बहन जी का जो है इतना अच्छा जो है पार्क बनाया है, हमारी सरकार ने भी बनाया है। और वो उस पार्क पे खड़े हो जाइए, और इस पार्क पे 15 साल पुराना पार्क है, यहाँ पे खड़े हो जाइए, इसकी चमक और उसकी चमक देखिए। दोनों की चमक को देख करके मालूम हो जाएगा कौन जो है भ्रष्टाचार किया है और कौन नहीं किया है भ्रष्टाचार। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।